इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, जब भी हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं दैट मीन्स लैंडिंग एंड बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कैपिटल अकाउंट में एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ या तो बोरो करता है या लेंड करता है। दैट मीन्स देयर इज रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ऑल्सो इसमें जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब कोई फॉरेन में या फॉरेन की किसी बिजनेस को परचेज करता है तो वहाँ पर पेमेंट होता है। ठीक उसी तरह से अगर कोई फॉरेनर अपने कंट्री में अगर बिजनेस परचेज करता है तो वहाँ पर क्या होता है, हम लोग रिसीव करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स यहाँ पर रिसिप्ट और पेमेंट की बात करेंगे, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ रिसिप्ट और पेमेंट। नॉर्मली आपने यही देखा कि जब भी रिसिप्ट की बात होगी दैट मीन्स इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और जब पेमेंट की बात होगी दैट मीन्स आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब रिसिप्ट की बात होती है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, उसको पॉजिटिव आइटम भी बोलते हैं। और जब हम पेमेंट की बात करते हैं, जब हम फॉरेन एक्सचेंज के पेमेंट की बात करते हैं तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में, और इसको हम लोग नेगेटिव आइटम बोलते हैं। नाउ नंबर 1, ट्रांजैक्शन विच लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ट्रांजैक्शन विच लीड्स टू इनफ्लो ऑफ, कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जिसके चलते इनफ्लो होगा, दैट मीन्स रिसीव होगा फॉरेन एक्सचेंज का। ट्रांजैक्शन दैट लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक ऐसी एक्टिविटी होगी जिसके चलते फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा। इनफ्लो दैट मीन्स रिसिप्ट होगा, आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड और पॉजिटिव आइटम, जिसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं और पॉजिटिव आइटम्स, दिस इज द पॉजिटिव आइटम। एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके चलते फॉरेन एक्सचेंज का क्या होगा, इनफ्लो होगा। एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके चलते एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ एक ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन के चलते इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का या रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में और पॉजिटिव साइड में। फॉर एग्जाम्पल, रिसीप ऑफ लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम लोग अपने देश के अलावा वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से अगर हम लोग लोन लेते हैं तो ये आपका क्या हो गया, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेल ऑफ शेयर इन फॉरेन कंट्री, और अगर हम अपने शेयर को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन कंट्री में सेल करेंगे उससे भी हम फॉरेन एक्सचेंज क्या करते हैं, रिसिप्ट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसकी रिकॉर्ड कहाँ होगी, क्रेडिट साइड में। कहाँ होगी, क्रेडिट साइड में। और दिस इज व्हाट, दिस इज पॉजिटिव आइटम। सेकेंड इज ट्रांजैक्शन विच लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड और पॉजिटिव आइटम। और जब हम एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन होगा
जिस ट्रांजैक्शन में आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, क्या होगा? आउटफ्लो होगा फॉरेन। एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ एक ऐसा ट्रांजैक्शन, एक ऐसा लेन देन जिसके चलते कंट्री का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। क्या चीज का? फॉरेन एक्सचेंज का। इसको हम लोग कहां शो करेंगे? डेबिट साइड में। और दिस इज व्हाट? दिस इज नेगेटिव आइटम। फॉर एग्जाम्पल, रीपेमेंट ऑफ लोन, जब लोन का हम लोग रीपेमेंट करते हैं, और परचेज ऑफ शेयर इन फॉरेन कंट्री, पहले हम लोग बेच रहे थे, अभी हम लोग क्या करेंगे? फॉरेन कंट्री से शेयर परचेज करेंगे, तो उसके अगेंस्ट में हमको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो आपने यहां पर देखा नंबर 1 में इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और यहां पर क्या है? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दैट मीन्स एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कुछ इस तरह का एक्टिविटी करता है, कभी रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है तो कभी पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। तो अगर रिसिप्ट होगा, इनफ्लो होगा, तो उसको हम लोग कहां शो करेंगे? क्रेडिट साइड में। आउटफ्लो होगा, पेमेंट होगा, तो उसको कहां शो करेंगे? डेबिट साइड में। नंबर 3, द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस इज द बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। जो नेट वैल्यू होगा किसका? क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस का, उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। तो आज का मेरा टॉपिक था बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट कब होगा? जब नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस, जब नेट वैल्यू ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस होगा, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। नंबर 4, अब यहां पर बात करेंगे सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सरप्लस कब होगा और कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट कब होगा? कैपिटल अकाउंट में सरप्लस कब होगा? जब when the credit item are more than the debit item, अगर क्रेडिट आइटम डेबिट आइटम से ज्यादा होगा, then there is surplus on capital account। जब क्रेडिट आइटम ज्यादा होगा, किससे? डेबिट आइटम से। दिस सिचुएशन इज सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट। और अगर हम कहेंगे कि जब डेबिट आइटम क्रेडिट आइटम से ज्यादा होगा, सो दिस सिचुएशन इज डेफिसिट ऑन कैपिटल अकाउंट। सो सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट when credit item are more than debit item। सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट कब होगा? जब क्रेडिट आइटम डेबिट आइटम से ज्यादा होगा और नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज का क्या होगा? इनफ्लो होगा, नेट इनफ्लो होगा। दोनों को जब कंपेयर करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो क्या होगा? नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा, ऐसे सिचुएशन को भी हम लोग बोलते हैं सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बात करेंगे डेफिसिट ऑन कैपिटल अकाउंट। व्हेन डेबिट आइटम आर मोर देन क्रेडिट आइटम, जब डेबिट आइटम क्रेडिट आइटम से अधिक होगा और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जब डेबिट आइटम क्रेडिट आइटम से अधिक होगा, या नेट जो आउटफ्लो होगा किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दो बात बोल सकते हैं, या डेबिट आइटम इज मोर देन क्रेडिट आइटम और नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
net outflow of foreign exchange. This situation is known as deficit on capital account. Estimation of balance related to capital account. Estimation of balance related to capital account. आप कैसे बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट करेंगे? बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज इक्वल्स टू कैपिटल रिसीव्ड माइनस कैपिटल पेमेंट, वेयर कैपिटल रिसीव्ड आर मे बी सम एग्जाम्पल रिसीप्ट ऑफ लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सेल ऑफ शेयर इन फॉरेन कंट्री, sale of assets in foreign country. Now, capital payment are lend loan to the rest of the world, purchase of share or asset from foreign country. So, balance of capital account is equals to capital receipt minus capital payment. Capital receipt, that means transaction from a country to the rest of the world, receipt of or inflow of foreign exchange. This is capital receipt. And transaction between country and the rest of the world, outflow of foreign exchange, that is capital payment. So, balance of capital account is equal to capital receipt minus capital payment. Now, overall balance. Overall balance, अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट सिस्टम की बात करेंगे तो ओवरऑल बैलेंस इज इक्वल्स टू करेंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर एंड ओमिशन. Differences between current account balance of payment and capital account balance of payment. अगर हम बात करेंगे करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट की तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज का रिसीप्ट एंड पेमेंट होता है. फॉरेन एक्सचेंज का रिसीप्ट और पेमेंट होता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है. करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका रिसीप्ट और पेमेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है. ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन दैट डू नॉट अफेक्ट द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ ए कंट्री इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. It record receipt and payment of foreign exchange on account of such transaction that do not affect asset and liability status of a country in relation to rest of the world. Current account में foreign exchange का रिसिप्ट और पेमेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है. ये जो रिसिप्ट और पेमेंट ऐसे ट्रांजैक्शन एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ ऐसे ट्रांजैक्शन होता है जिसमें रिसिप्ट भी होता है और पेमेंट भी होता है. बट जो कंट्री है इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कंट्री का एसेट और लायबिलिटी है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो ट्रांजैक्शन होता है जिसके चलते फॉरेन एक्सचेंज का रिसीव भी होता है, पेमेंट भी होता है, बट जो कंट्री का एसेट और लायबिलिटीज है उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होता है. ऐसे ट्रांजैक्शन से कंट्री के एसेट और लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. ऐसे फॉरेन एक्सचेंज के रिसीप्ट और पेमेंट का रिकॉर्ड करंट अकाउंट रखता है, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट रखता है. अब अगर हम कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे
ये भी रिकॉर्ड रखता है, ये भी रिकॉर्ड रखता है रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का। लेकिन यहां जब ट्रांजैक्शन होता है उससे कंट्री का जो एसेट और लायबिलिटी है वो अफेक्ट हो जाता है, दैट मीन्स चेंज हो जाता है कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिंपली करंट अकाउंट में कोई चेंज नहीं होता है एसेट और लायबिलिटीज में। बट अगर हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की तो यहां पर क्या होता है, जो एसेट है, जो लायबिलिटीज है, उसमें इफेक्ट पड़ता है, दैट मीन्स चेंज हो जाता है। सो इन करंट अकाउंट नॉट अफेक्टेड इन एसेट एंड लायबिलिटीज। अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे, हेयर इज affected of asset and liabilities account, asset and liabilities of a country in relation to the rest of the world. Second is, it includes export and import of goods and services whether it is invisible or visible, also current transfer. लेकिन अगर हम कैपिटल अकाउंट बैलेंस बीओपी की बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, लैंडिंग, बोरोइंग, इन्वेस्टिंग ऑफ ए कंट्री इन रिलेशन टू द रिस्क। यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का उधार लेना, देना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सब आता है आपका कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और इसमें क्या होता है, गुड्स होता है। इसमें इनविजिबल की बात करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनविजिबल की बात करते हैं और सर्विस की बात करते हैं। यहाँ पर गुड्स नहीं होता, यहाँ सर्विस होता है, और यहाँ पर गुड्स भी होता है और सर्विस होता है। अगर हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर इनविजिबल, विजिबल, ये सारे गुड्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, लैंडिंग एंड बोरोइंग होता है, इन्वेस्टिंग होता है कैपिटल अकाउंट में। नंबर थर्ड, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इसका जो कॉन्सेप्ट है करंट अकाउंट का वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, इनफ्लो आउटफ्लो। और ये क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जैसे परचेजिंग ऑफ एसेट्स है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, सेल एंड लैंड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कैपिटल अकाउंट का वो स्टॉक का है, और इसका कॉन्सेप्ट क्या चीज का है, फ्लो का है। नंबर 4, इट इज मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसका जो मेजरमेंट होता है करंट अकाउंट का वो पीरियड में होता है, ओवर पीरियड ए टाइम होता है। और कैपिटल अकाउंट की अगर बात करेंगे तो इसमें जो मेजरमेंट होता है वो एक पार्टिकुलर पॉइंट में होता है, एक खास समय में होता है। और उसमें पीरियड का मतलब क्या हो गया, विद इन 1 ईयर, विद इन 6 मंथ, विद इन 1 मंथ, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम। करंट अकाउंट का जो मेजरमेंट होता है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। लेकिन अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे तो इसका जो मेजरमेंट होता है एक पार्टिकुलर पॉइंट पर होता है, मतलब एक पार्टिकुलर डेट पर होता है। थैंक यू।